हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है मेरे ब्लॉग में। तो गाइस, मेरा ब्लॉग शुरू हो गया है सुबह सुबह करीब 6 बजे से। तो यहाँ मतलब जो मेरे काम होते हैं वो निपट गए हैं। तो नहा कर वहाँ जा गई हूँ। तो सबसे पहले कपड़े समेट रही हूँ, क्यों बच्चे ऐसे छोड़ देते हैं और अर्पिता और इस पर मैं सोती हूँ। तो अर्पिता तो उठ गई थी, तो मैं सबसे पहले उठ जाती हूँ, तो वो सोती रहती है बाद में। तो कपड़े हैं ऐसे छोड़ देती है, तो मैं इनकी तय बना के रख रही हूँ। तो सब कंबल वगैरह सब ऐसे छोड़ देते हैं बच्चे। कोई भी कपड़ा जैसे मतलब ये नहीं है कि जैसे मम्मियाँ कोई काम में लगी हुई हैं तो हम जैसे धर दें इनके लिए समेट के या तय बना के। तो एक बच्चे नहीं रखेगा, जब मन होगा तब रख देते हैं अपने मन से, और नहीं मन हो तो नहीं रखते हैं। तो यहाँ चादर है, तो यही वाली चादर है, बस झाड़ के यही लगा दूँगी। क्यों सही है चादर, कल तो बिछाई थी मैंने ये चादर, तो झाड़ के बस इसे। तो चादर है यही वाली, बस झाड़ के उधर उधर से दबा दूँगी इसके लिए, तो फिर ठीक हो जाएगी दबाने के बाद में। और बच्चे हैं बैठते रहते हैं बार बार, तो चादर बार बार मतलब इसे करते रहते हैं ख़राब, तो उसमें सिकुड़न वगैरह आ जाती है। बार बार बैठते रहते हैं क्योंकि पूरे दिन मतलब बेड पे ज़्यादा बैठते हैं। तो खाना वगैरह या कुछ भी खाएं तो बेड पे ज़्यादा खाते हैं बैठ के गैस। और कितना भी बोलो कि नीचे बैठ के खा लो, लेकिन मानते नहीं हैं बच्चे। तो जिस घर में बच्चे होते हैं तो मतलब ऐसा ही होता होगा सबके घरों में। और मतलब बच्चे मानते ही नहीं हैं गैस, बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। तो यहाँ मतलब आज थोड़ी बहुत सफाई में सोच रही थी कि मतलब दरवाजे वगैरह सब साफ़ कर दूँगी। तो जैसे मैंने, और अब धूल भी आ रही है इस टाइम, बहुत आ जाती है, तो कितना भी जैसे सफ़ा करो गर्द वगैरह आ ही जाती है। तो मैं दरवाजे वगैरह पे या सोफे वगैरह सब मैंने साफ़ कर रही हूँ। तो थोड़ी बहुत है जो मतलब रोज़ रोज़ हाथ मारते रहो तो साफ़ रहता है। तो कभी कभार जब मुझे टाइम नहीं होता है तब नहीं कर पाती हूँ गैस ना, मैं रोज़ की रोज़ साफ़ करती रहती हूँ जब टाइम मिल जाता है। तो कभी जैसे मुझे टाइम होता है तो नहाने वहाने के बाद में फिर बाद में मैं कर देती हूँ सब दरवाजे वगैरह साफ़। तो यहाँ सब दरवाजे वगैरह सब साफ़ कर दूँगी। और एक सोफ़ा मैंने इस वाले कमरे में डाल लिया है, और कुछ सोफ़े हैं उस वाले कमरे में, जैसे मतलब बैठक है तो हमारे यहाँ जैसे बैठक बोलते हैं। तो यहाँ सब जैसे मेहमान वगैरह जैसे कोई आता है मिलने के लिए या कोई भी, तो सब इसी में बैठते हैं, मतलब घर में अंदर नहीं आते हैं, तो बाहर के बाहर बैठते हैं। तो ऐसे ही बैठाल देते हैं। और मैंने सोफ़ा इसमें मतलब कोई झाड़ू वगैरह में लगाने में दिक्कत होती थी बहुत ज़्यादा इसमें, तो मैंने एक सोफ़ा इसमें डाल लिया था। तो अंकुर के पापा मना भी कर रहे थे कि इसमें क्यों डाल लिया। तो मैंने सोचा जब मेरा मन होगा तो मैं फिर इसी में डाल दूँगी जब कभी वो होगा। तो मैंने सोचा था इस कमरे में जैसे मतलब पहले से ही जब सोफ़ा पड़ा है इस कमरे में टीवी वाले में, तो इसमें बेड वगैरह पड़ा हुआ था, तो अब बेड हमने पीछे वाले कमरे में डाल लिया है। तो यहाँ चावल वगैरह थोड़े बहुत साफ़ कर रही हूँ मैं, कि चावल बनाऊँगी। और आटा भी लगा लिया है मैंने। तो मैंने दाल ही पहले बनने रख दी थी, तो आज बनाए मैंने समूचे उड़द। तो ये टाइम लगता है बनने में इनके लिए, तो मैंने बनने रख दिए थे पहले ही। तो क्यों बनते हैं तो इनमें बहुत लेट हो जाता है बनने में, तो आज मैंने जल्दी रख दिए थे बनने के लिए। तो मैंने मतलब इसकी वीडियो नहीं बनाई थी। तो प्याज वगैरह मैंने काट ली थी, तो अब इनके लिए छौंक दूँगी मैं। तो यहाँ रख दिया मैं दूध उबलने के लिए, क्योंकि दूध भी आ गया था, तो दूध भी रख दूँगी गैस। तो यहाँ मतलब अर्पिता है, अंकुर है और सचिन, यहाँ सब ये बच्चे हैं आम खा रहे हैं बैठे हुए। तो बच्चों को बहुत ज़्यादा इस टाइम अब आम चल रहा है तो बहुत ज़्यादा पसंद है। तो अर्पिता को ज़्यादा, खासकर अर्पिता को ज़्यादा पसंद है। तो अर्पिता मतलब जब आम ख़त्म हो जाएंगे तभी बोल देगी कि पापा आम ले आना, आम ख़त्म हो गए हैं।
तो आम है बच्चों के लिए, और सबसे ज़्यादा यही चीज़ बच्चों को ज़्यादा पसंद होती है, आम वगैरह बहुत पसंद होते हैं। तो अर्पिता वैसे और कोई चीज़ नहीं खाती है, जैसे सेब वगैरह उसे ये पसंद नहीं है उसके लिए, लेकिन आम बहुत पसंद है, तो आम को बहुत मन से खाती है। तो यहाँ थोड़े से बर्तन थे चाय नाश्ते के, वही साफ़ करे थे, और कुकर वगैरह था दाल का, तब वो मैंने साफ़ किया था। तो हाथ है क्या, साफ़ करते रहो तो अच्छे रहता है। और मैं जैसे दाल वगैरह बनाऊँ कुकर वगैरह में, तो सबसे पहले जैसे मतलब सब्ज़ी छौंकने के बाद में छौंक देती हूँ, फिर उसके बाद में कुकर वगैरह साफ़ करके रख देती हूँ हाथ के हाथ। तो फिर ज़्यादा बर्तन जैसे नहीं होते हैं, तो जैसे मतलब जो खाना वगैरह खाते हैं तो वही बर्तन होते हैं, तो ज़्यादा बर्तन नहीं होते हैं गाइस। तो मैं इसी तरीके से जैसे थोड़े बहुत बर्तन होते हैं तो मैं साफ़ करती रहती हूँ। तो यहाँ बनाने लगी हूँ रोटी में, तो लगाऊंगी खाना। तो यार बोल रहे थे कि बच्चे खाना बन गया मम्मी, तो बस खाना बन चुका है अब। तो अंकुर आ गया है, तो अंकुर बोल रहा था कि मम्मी मेरे लिए लगा दो सबसे पहले। तो मैंने बोल रही थी कि पहले मतलब बन जाने दो 2-4 रोटी, फिर लगा दूँगी सबके लिए खाना में। तो क्या है, सुबह को कितना भी जल्दी करो फिर भी थोड़ा बहुत तो लेट हो ही जाता है। और जैसे काम होता है, सब काम अकेले जैसे होता है, थोड़ा जैसे कोई करने वाला होता है तो इतनी दिक्कत नहीं होती है, और सारा काम सब अकेले संभालूँ तो बहुत टाइम हो जाता है, कितना भी जल्दी करूँ गैस फिर भी टाइम हो जाता है। तो यहाँ लगा दूँगी थाली में। तो मैं कह रही 2 रोटी और सेक लूँ फिर लगाती हूँ। तो यहाँ थाली वगैरह ला के रख दी है, अंकुर ने बोल रहा था कि मेरे लिए लगा दो पहले सबसे पहले, फिर बाद में फिर लगा देना अर्पिता के लिए। तो यहाँ बोल रहा था कि मेरे लिए मतलब वैसे घी वगैरह ये बच्चे वैसे कम खाते हैं, लेकिन रोटी वगैरह जैसे लगा दो रोटियों पे तो खा लेते हैं। और वैसे घी अंकुर है ये कम खाना चाहता है घी, और सचिन भी बहुत कम खाता है घी, ज़्यादा नहीं खाता। और सचिन तो जैसे मन होता है तब कभी डाल लेगा दाल में, नहीं डालता है वो घी। और अर्पिता ये सब चीज़ में डाल के खाती है, चावल वगैरह में सब चीज़ में खाएगी ये घी डाल के। और अंकुर कम पसंद करता है खाना, उससे सचिन भी कम खाता है, और अर्पिता मतलब अच्छा लगता है घी। तो चावल भी जब बने होंगे तो बोलेगी मम्मी मुझे घी डाल देना चावलों में। तो ये अंकुर मैं बोल रही थी कि लाओ मैं लगा देती हूँ चावल, तो बोल रहा था नहीं मैं परसूँगा अपने आप। तो ये खुद परस रहा ही है। तो आप सब भी आ जाइएगा इस खाना खाने के लिए। तो चावल भी मैंने इधर बनने के लिए रख दिए थे। तो क्या जल्दी जल्दी अगर जैसे मैं जब रोटी बनाती हूँ तभी चावल रख देती हूँ बनने के लिए। तो चावल ये हाथ के हाथ जैसे सब चीज़ बनती रहती है, तो गरम गरम चावल रहते हैं और रोटी भी गरम गरम रहती है। और पहले से तो मैं जल्दी नहीं रखती हूँ, और जब ये आटा वगैरह लगाती हूँ तो जब ये चावल रख देती हूँ तो जल्दी से बन जाते हैं। चावल में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है बनने में गाइस, तो जल्दी से बन जाते हैं चावल अच्छे से। तो चावल है ज़्यादातर आपने देखा होगा मैं भगोने में चावल बनाती हूँ, तो कुकर वगैरह में नहीं बनाती हूँ, क्योंकि कुकर में थोड़े बहुत चावल बनते हैं, ज़्यादा नहीं बनते हैं, थोड़े से, तो भगोने में बनाती हूँ। तो यहाँ सभी का खाना पीना सभी का हो चुका था गैस। तो यहाँ कर रही हूँ गैस साफ में। तो खाना वाना खाने के बाद में फिर मैंने सोचा था जो काम होते हैं वो अपने निपटा लेती हूँ। वो थोड़े से बर्तन वगैरह थे मतलब खाए थे बच्चों ने, सबने खाना खाया था, और जो बर्तन थे वो पहले ही मैंने साफ़ कर दिए थे। तो यहाँ गैस वगैरह सब साफ़ कर दूँगी। तो यही साबुन होता है जैसे बर्तन धोने वाला साबुन, तो मैं इसी से साफ़ करती हूँ गैस अपनी। तो साबुन वाबुन लगा कर साफ़ कर फिर इसी से अच्छे से साफ़ हो जाती है गैस। इससे भी साफ़ करो बर्तन धोने वाले साबुन से, तो इसी से साफ़ करती हूँ मैं। तो टाइल वगैरह सब साफ़ कर देती हैं अच्छे से। तो गैस इसके स्टैंड आए हैं, तो मतलब थोड़े स्टैंड ऐसे ही हैं, छोटे हैं, कि इसके नाप के स्टैंड जो स्टैंड पहले थे तो वो वाले स्टैंड नहीं मिल रहे हैं। तो ये दूसरे स्टैंड लाए थे, तो ये थोड़े ना लगने में थोड़े परेशान करते हैं, तो जल्दी नहीं लगते हैं एकदम। वो पहले वाले थे वो जल्दी लग जाते, वो गैस के साथ में आए थे, तो ये अलग से ख़रीदे हैं कि वो पहले वाले गए टूट। तो ये इसके साथ में जैसे अलग मंगाए हैं, तो ये मतलब लगने में थोड़ी दिक्कत करते हैं और लगते नहीं हैं जल्दी, तो लगाने में ज़्यादा परेशान करते हैं। तो अगर गैस मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना, और सभी दोस्तों में शेयर करना। तो गैस कमेंट कर ज़रूर बताना गैस आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगता है। और जो चैनल पे नए आते हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना गैस। तो आपको छोटा सा वीडियो कैसा लगा, बाय गैस।